मेरा नाम मैक्स है। मैं ब्राज़ील के साओ पोलो शहर में रहता हूँ। मुझे और मेरे दोस्तों को फुटबॉल बहुत पसंद है, बल्कि आप कह सकते हैं कि मेरे पूरे देश को ही फुटबॉल बहुत पसंद है। ब्राज़ील में फुटबॉल को एक रिलीजन माना जाता है और हर कोई उसे फॉलो करता है। रोज शाम 7 बजे मैं और मेरा ग्रुप एक ग्राउंड में फुटबॉल प्रैक्टिस करने जाते हैं। फुटबॉल प्रैक्टिस के बाद हम दोस्त कुछ देर मस्ती मजाक और फालतू की बातें भी करते हैं। एक दिन मैं और मेरे दोस्त इधर उधर की बातें कर रहे थे कि तभी अचानक मेरे फ्रेंड इमैनुअल ने डार्क वेब के बारे में बात करनी शुरू कर दी। उसने मुझे बताया कि डार्क वेब इंटरनेट की एक बहुत ही खतरनाक जगह है जहां बहुत ही भयानक चीजें होती हैं। हम सब ने और भी कई सारी इधर उधर की बातें करी, लेकिन डार्क वेब मेरे दिमाग में बैठ गया। रात 9 बजे के करीब मैं अपने घर पहुंचा। इमैनुअल का घर मेरे घर से भी दूर था, तो मैंने उसको सी ऑफ किया और अपने घर में एंटर कर लिया। मेरी मॉम ने एक स्माइल के साथ मेरा वेलकम किया। डैड बैठ के टीवी देख रहे थे। रात को हम सब ने डिनर किया और थोड़ी बहुत बातें करी। उसके बाद मेरे पेरेंट्स अपने कमरे में चले गए और मैं भी अपने कमरे में आ गया। अपने कमरे में आने के बाद मैं तुरंत ही अपने कंप्यूटर पर बैठ गया। कंप्यूटर पर मैं अपनी फेवरेट बाइक रेसिंग गेम खेलने लगा। मुझे अभी गेम खेलते हुए बस 5 मिनट ही हुए थे कि मुझे अचानक से इमैनुअल की डार्क वेब वाली बात याद आ गई। मैंने गेम बंद किया और डार्क वेब एक्सप्लोर करने का सोचा। डार्क वेब पे जाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। बहुत ही मुश्किल से और काफ़ी सारी सिक्योरिटी ब्रीचेस के बाद ही मैं डार्क वेब पे एंटर कर पाया। डार्क वेब की वेबसाइट मुझे बहुत ही कंजस्टेड लग रही थी। वहाँ इतना कुछ था कि मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था। थोड़ी देर तो मैं बैठ के देखता रहा कि डार्क वेब पे क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है। मैं कंफ्यूज हो रहा था कि तभी मेरी नज़र एक लिंक पर गई जिसमें लिखा हुआ था मोस्ट पॉपुलर। मैंने उस पर ही क्लिक कर दिया। तभी मेरे सामने अचानक से बहुत सारी कैटेगरीज खुल गईं, जैसे कि गेम्स, चैट, वीडियोस एटसेट्रा। मैंने थोड़ा सोचा और डिसाइड किया कि मैं गेम्स एक्सप्लोर करूंगा, इसलिए मैंने गेम्स पे क्लिक कर दिया। जैसे ही गेम्स का पेज लोड हुआ, मुझे कुछ गेम्स के नाम दिखाई देने लगे। ये सभी नेम बहुत खतरनाक लेकिन कूल साउंड कर रहे थे। सभी गेम्स के आगे उनकी पब्लिक रेटिंग भी लिखी हुई थी। कि तभी मेरी नज़र एक गेम पे पड़ी जिसका नाम KFH था। उस गेम को बहुत ही हाई रेटिंग मिली हुई थी। 98% लोगों को KFH गेम खेल के बहुत मज़ा आया था। सो मैंने फटाफट KFH गेम पे क्लिक कर दिया। उस गेम का होम पेज जैसे ही लोड हुआ, मैंने देखा कि उस पर बहुत ही एक्साइटिंग बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि ये गेम आपकी लाइफ की सबसे थ्रिलिंग गेम होने वाली है एंड स्टफ लाइक दैट। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा हुआ था कि ये एक फ्री गेम नहीं है। इस गेम को सिर्फ एक बार खेल सकते हैं और उसके लिए भी आपको $100 देने पड़ेंगे। ये मैसेज पढ़ के मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सोचने लगा कि इसको खेलूं या रहने दूं। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको खेलूंगा। मैंने ये भी रियलाइज किया कि इस गेम को खेलने पे मेरे 1 महीने की आधी पॉकेट मनी इस गेम पे चली जाएगी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं किसी तरह एडजस्ट कर लूंगा। जल्दी ही इस गेम को खेलने के लिए मैंने अपनी कार्ड डिटेल एंटर कर दी। मैं अब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता जा रहा था। सब डिटेल सही डालने पे मेरे कार्ड से $100 डिडक्ट हो गए एंड ट्रांजैक्शन वॉज सक्सेसफुल। मैं वेट कर ही रहा था कि अभी गेम ओपन होगा, लेकिन स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो गया। मैं कंफ्यूज हो गया कि आखिर ये क्या हो रहा है। कि तभी स्क्रीन वापस आ गया और उस पे लिखा आया थ्रिल स्टार्ट्स इन 3, 2, 1। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। स्क्रीन पे लिखा आया राइट अ यूजर नेम। मैं अपना रियल नाम यूज करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने एक झूठ मूठ का यूजर नेम बना लिया जो कि था Richie12345। यूजर नेम एंटर करने के बाद एक पेज ओपन हुआ जिस पे लिखा आया आंसर दीज क्वेश्चंस। मैं सोचने लगा कि गेम कब शुरू होगा और ये अब कौन से क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं। कि तभी मेरे सामने पहला क्वेश्चन अपीयर हुआ। उसमें लिखा हुआ था विच इज योर फेवरेट प्लेस इन योर सिटी। मैंने आंसर में साओ पोलो में ही एक संटाना नाम की जगह है उसका नाम लिख दिया। अगला क्वेश्चन लिखा आया अबाउट माई फेवरेट फूड जॉइंट। मैंने सेंटाना में ही मौजूद मेरे फेवरेट फूड जॉइंट पिज़्ज़ा फन का नाम लिख दिया। मुझे ये सब क्वेश्चंस अजीब लग रहे थे। मैं गेम खेलना चाह रहा था, ना कि ये सब फालतू के क्वेश्चंस का आंसर करना। तभी मेरे सामने अगला क्वेश्चन अपीयर हुआ। दे आस्क्ड मी अबाउट माई फेवरेट डे ऑफ द वीक। मैंने आंसर में संडे लिख दिया क्योंकि संडे को मैं फुटबॉल ज़्यादा खेल पाता हूँ। अब मेरे सामने लिखा आया फेवरेट आवर ऑफ द डे। मैंने वहाँ 7 to 8 PM लिख दिया क्योंकि वो मेरे फुटबॉल खेलने का टाइम है। एंड उसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन मेरे सामने अपीयर हुआ। दे आस्क्ड मी अबाउट माई फेवरेट कलर। मैंने वहाँ अपना फेवरेट कलर यानी कि पर्पल लिख दिया। मैंने सोचा कि आखिर डार्क वेब पे इतनी नॉर्मल सी बातें बताने पर मुझे क्या ही नुकसान हो सकता है। मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया था कि अचानक मेरे सामने लिखा आया कॉन्ग्रेट्स, यू विल गेट द बिगेस्ट थ्रिल ऑफ योर लाइफ इन 4 days। और उसके बाद मेरी कंप्यूटर स्क्रीन ब्लैंक हो गई। मैंने बहुत देर वेट किया, लेकिन उसके बाद कुछ भी ओपन नहीं हुआ। आई फेल्ट चीटेड। आखिरकार ये सब था क्या?
मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये डार्क वेब तो एकदम बकवास है। ये बेकार डार्क वेब तो मेरे आधे महीने की पॉकेट मनी खा गया। मेरा मूड बहुत खराब हुआ और मैं कंप्यूटर से उठ के अपने बेड पे चला गया। मैंने डिसाइड किया कि इस बारे में मैं अपने पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं बताऊंगा, वरना मुझे ही डांट पड़ेगी। थोड़ी देर में मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। अगली सुबह मैं 7 बजे उठ गया। जल्दी से मैं स्कूल जाने के लिए रेडी भी हो गया। ये एक रेगुलर डे था। मैं स्कूल पहुंचा और अपने दोस्तों को मेरे साथ पिछली रात क्या हुआ ये सब बताया। मैंने उनको ज़्यादा डिटेल तो नहीं दी, लेकिन मैंने उनको बताया कि कैसे डार्क वेब एक फ्रॉड है और डार्क वेब ने मेरे $100 मार लिए हैं। मेरे दोस्तों ने मुझे डार्क वेब पे कार्ड डिटेल डालने के लिए स्टूपिड कहा एंड आई अग्रीड विद देम। ये एक बहुत ही स्टूपिड डिसीजन था। मेरे अगले 3 दिन फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेलने में, क्लासमेट्स के साथ मस्ती मजाक करने में, आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में और घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने में कैसे निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। फिर आई वो रात जिसकी वजह से मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकने वाली थी। वो संडे नाइट थी और मैं फुटबॉल खेलने के बाद घर लौट रहा था। इमैनुअल को सी ऑफ करने के बाद मैं अपने घर के अंदर घुसा। मम्मी ने दरवाजे पे मेरा वेलकम भी नहीं किया। वो थोड़ी परेशान सी लग रही थी, बल्कि मैंने नोटिस किया कि मेरे दोनों पेरेंट्स ही थोड़े परेशान लग रहे थे। वो दोनों टीवी पे कोई न्यूज़ देख रहे थे और उसकी वजह से ही अपसेट थे। मैं भी उनके साइड में खड़ा होकर न्यूज़ देखने लगा। एक जर्नलिस्ट एक पुलिस वाले का इंटरव्यू ले रही थी। वो उससे किसी मर्डर के बारे में पूछ रही थी। तभी मुझे पता चला कि मर्डर संटाना में हुआ था और वो मर्डर मेरे फेवरेट फूड जॉइंट के ठीक बाहर हुआ था। ऑफिसर ने उस जर्नलिस्ट को बताया कि मर्डर करीब 7:30 बजे हुआ है और मर्डर एक बूढ़ी लेडी का हुआ है जो वॉक करते हुए अपने घर जा रही थी। इंटरव्यू के बाद जर्नलिस्ट ने बताया कि यह घटना एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है और तभी उस न्यूज़ चैनल ने वो सीसीटीवी फुटेज अपने चैनल पर चला दी। उस वीडियो में एक बूढ़ी औरत जिसने पर्पल कलर का ड्रेस पहना हुआ था वॉक करते हुए दिखाई दे रही थी। फूड जॉइंट के सामने ही काले कपड़े पहने हुए एक अजीब सा आदमी खड़ा हुआ था। वो ओल्ड लेडी जैसे ही उस आदमी के सामने से गुजरी, उस आदमी ने उसको गोली मार दी और वहां से भाग गया। लेकिन भागने से पहले उसने वहां पे एक कागज का टुकड़ा फेंक दिया जिस पे लिखा था एंजॉयड द थ्रिल रिची 1 2 3 4 5 फ्रॉम टीम KFH, जिसकी फुल फॉर्म थी किल्ड फ्रॉम होम। ये न्यूज़ देख के मैं अपने कमरे में भाग गया। मैंने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया और बुरी तरह रोने लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि डार्क वेब पे मेरे दिए गए आंसर्स को कनेक्ट करके किसी घिनौने आदमी ने एक इनोसेंट बूढ़ी औरत को अपना शिकार बना लिया। ऐसी घिनौनी गेम को कोई कैसे एंजॉय कर सकता है। उस दिन मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आया। मेरे डार्क वेब देखने की क्यूरियोसिटी की वजह से एक इनोसेंट लेडी की जान चली गई थी। उस दिन के बाद मैंने डार्क वेब कभी विजिट नहीं किया।